यूपी विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। यूपी चुनाव में हाथी बिगाड़ेगा साइकिल की चाल। सीट वार जानिए बसपा कहां किसके लिए बन सकती है बाधा। खतरे की घंटी बन गए हैं बसपा प्रत्याशी नेता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान भी हो गया है। भाजपा और सपा ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा अभी तक 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अलीगढ़ की खैर सीट से बसपा ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है। इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। वैसे तो 9 सीटों पर मुकाबला तो त्रिकोणीय होगा, लेकिन कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच ही होगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बसपा ने उपचुनाव में 8 प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बसपा का हाथी 4 सीटों पर साइकिल की रफ्तार को बिगाड़ेगा, वहीं 3 सीटों पर कमल के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। आइए समझते हैं बसपा का क्या है रणनीति। उत्तर प्रदेश में बसपा अपनी राजनीतिक रणनीति से कई बार लोहा मनवा चुकी है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे बसपा का राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश से खत्म होते जा रहा है, मायावती के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला, उसे देखते हुए कहीं न कहीं बसपा अपनी राजनीतिक गणित में बदलाव करने के लिए अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव के मैदान में कूद पड़ी है। इसमें बसपा बड़ी भूमिका में अपनी प्रत्याशी उतार रही है। आपको बता दें कि बसपा के प्रत्याशियों की वजह से सपा के साथ साथ भाजपा की भी सीटों पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में जाति के आधार पर सीट के बंटवारे में एनडीए 9 सीटों पर 5 पिछड़े, 2 ब्राह्मण और 1 ठाकुर और 1 दलित प्रत्याशी उतारा है। 2 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो वहीं सपा ने 6 मुस्लिम, 3 पिछड़े, 2 दलित उम्मीदवार उतारकर पीडीए का अमल किया है। सपा ने अगड़ी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन 5 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं बसपा के 8 प्रत्याशियों में 2 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 2 पिछड़े और 1 वैश्य है और 1 ठाकुर प्रत्याशी उतारे हैं। सीट वार जानिए बसपा कहां किसके लिए बन सकती है बाधा। कटहरी कुर्मी वोट होगा अहम। कटहरी सीट पर सपा ने बसपा सरकार में ताकतवर मंत्री रहे और अंबेडकर नगर से सपा के मौजूदा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती को प्रत्याशी बनाया। यह कुर्मी, निषाद और ब्राह्मण बहुल सीट है। भाजपा ने भी 1996, 2002 और 2007 में बसपा के विधायक और मंत्री रहे धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने कुर्मी समाज के अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अमित वर्मा के मैदान में आने से सपा को कुर्मी वोट में नुकसान होगा। अमित को जितने भी कुर्मी वोट मिलेंगे, उसका नुकसान सपा को ही होगा। करहल शाक के वोट तय करेंगे हार और जीत। मैनपुरी की करहल सीट सफाई परिवार का गढ़ मानी जाती है। करहल में यादव, शाक्य, मुस्लिम, ठाकुर और दलित मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। सपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने यादव परिवार के दामाद अनुजेश यादव को प्रत्याशी घोषित कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। करहल सीट का पिछला इतिहास बताता है कि यादव के साथ शाक भी सपा का मतदाता रहा है। बसपा ने सपा के शाक वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए डॉक्टर अविनाश कुमार शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर शाक्य को बड़ी संख्या में सजातीय वोट मिल सकते हैं। शाक्य के मैदान में मौजूदगी से सपा को उनका वोट पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुंदरकी मुस्लिम मतदाता तय करेंगे रिजल्ट। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कुंदरकी में 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। जाट, सैनी, पाल और ठाकुर बिरादरी की भी अच्छी संख्या है। सपा ने हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने 2012-2017 में इस सीट से चुनाव हारे रामवीर सिंह ठाकुर पर फिर से दांव खेला है। बसपा ने भी यहां पे रफ्ता उल्ला उर्फ नेता छिदा को उतारा है। सीसामऊ सभी दलों के लिए ब्राह्मण वोट अहम। कानपुर के सीसामऊ सीट पर 42% मुस्लिम है। 40,000 से ज्यादा ब्राह्मण, 50,000 से अधिक दलित और 30,000 से अधिक वैश्य मतदाता भी हैं। भाजपा ने उपचुनाव में ध्रुवीकरण के लिए काफी मंथन और मशक्कत के बाद सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं सपा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है।
बसपा ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय लोगों का कहना है यूं तो सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच होगी, लेकिन वीरेंद्र शुक्ला ब्राह्मण के जितने भी वोट लेने में सफल होंगे उतना ही भाजपा को नुकसान होगा। सीसामऊ को भाजपा नेतृत्व कांटे की टक्कर वाली सीट मानता है। ऐसे में शुक्ला जितने वोट खींच पाएंगे उतना भाजपा की चिंता बढ़ेगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया में बसपा को भाजपा की बी टीम बताया जाता है, लोकसभा चुनाव में बसपा को उसका नुकसान हुआ। वैसे तो बसपा ने अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार 8 प्रत्याशी उतारे हैं। इससे लगता है कि मायावती यह संदेश देना चाहती हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम नहीं है। इसलिए प्रत्याशी चयन में मायावती ने ध्यान रखा कि उनके प्रत्याशी कहीं सपा तो कहीं भाजपा के वोट में सेंध लगाएंगे। अब देखना होगा कि उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस न्यूज।